फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा बहादुरी वास्तु और ज्योतिष ज्ञान। आज की वीडियो में हम चंद्रमा का सभी 12 भावों में कैसा उनका फल रहता है इस बारे में बात करेंगे। चंद्रमा यदि लग्न भाव में होते हैं तो ऐसे जातक बहुत सुंदर होते हैं। ऐसे लोग बहुत सॉफ्ट बोलने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत इमोशनल भी हो सकते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। ओवरऑल चंद्रमा की प्लेसमेंट लग्न भाव में अच्छी देखी जाती है। हाँ, यदि कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि अगर लग्न भाव पर चंद्रमा पर पड़ गई, राहु केतु शनि की, तो फिर ये यहाँ पे फिर थोड़ा सा जातक जो है वो फिर उसके नेचर में ओवर थिंकिंग, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और छोटी छोटी बातों पर डरना, छोटी छोटी बातों पर रो देना, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से खुश हो जाना, इस तरह की भी कंडीशन देखी जाती है। सेकंड हाउस में चंद्रमा जब होते हैं तो भी ऐसे लोगों की वाणी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बहुत मीठा बोलते हैं और ऐसे लोगों को बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं आता। धन के मामले में क्योंकि सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस भी है, बैंक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा सेकंड हाउस में होते हैं तो धन के मामले में ऐसे लोगों को परेशानी देखी जाती है कि एकदम से होता है कि धन एकदम से इन पे आ गया, अचानक इनको धन लाभ हो गया और अचानक ऐसा कोई खर्चा आ गया कि इनका बहुत ज़्यादा धन खर्च हो गया, तो इस तरह की भी परेशानी देखी जाती है। थर्ड हाउस में जब चंद्रमा होते हैं तो क्योंकि चंद्रमा जो है वो सौम्य ग्रह है और थर्ड हाउस जो है वो करेज का है, तो चंद्रमा यहाँ होने की वजह से ज़्यादा इतना मेहनती नहीं होता है, उतना मेहनत उतना एफर्ट नहीं लगा पाता है जितना कि जातक को करना चाहिए। फोर्थ हाउस में चंद्रमा जब होते हैं तो क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार कर्क राशि ही फोर्थ हाउस में पड़ती है। फोर्थ हाउस में चंद्रमा के प्लेसमेंट होने की वजह से ऐसे लोगों के घर में बहुत अच्छा माहौल रहता है। लोग, परिवार के लोग आपस में बहुत अच्छे से सबकी बनती है। मदर के साथ इनका बॉन्ड बहुत अच्छा देखा जाता है। यहीं अगर कोई चंद्रमा की युति हो गई राहु के साथ, केतु के साथ या शनि के साथ, तो जातक को अपने सुख भाव में परेशानी देखी जाती है। ऐसे लोगों को घर में मन नहीं लगता है, घर में कुछ ना कुछ कलह कलेश रह सकती है, माता की सेहत खराब रह सकती है, अपने जन्म स्थान से भी दूर जाकर रहना पड़ सकता है। कई बार इस तरह की भी कंडीशन देखी जाती है। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा होते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। जहाँ सबकी सोच रुक जाती है वहाँ उससे आगे भी ये सोचना जानते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करना जानते हैं। जिन जातक की अगर फिफ्थ हाउस में चंद्रमा होते हैं तो ऐसे जातक की प्रथम संतान लड़की हो, ये भी कई बार देखा जाता है। हाँ, लेकिन इसके लिए कंप्लीट पूरे ही कुंडली चार्ट को देखा जाता है और बाकी ग्रहों की भी प्लेसमेंट और पोजीशन देखी जाती है। इसके बाद में पूरी तरह से निर्णय लिया जाता है। सिक्स हाउस में जब चंद्रमा होते हैं तो देखा जाता है कि लड़ाई अगर किसी से हो गई, शत्रुता किसी से हो गई, तो ऐसे लोगों को ये लड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, ये अपनी हार मानना ही पसंद करते हैं। सेवेंथ हाउस में जब चंद्रमा होते हैं तो ये प्लेसमेंट अच्छी है। ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होता है, जो स्पाउस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। ऐसे लोगों की बहुत जल्दी शादी भी हो जाती है, बहुत कम एज में ऐसे लोगों की शादी भी हो जाती है, आसानी से हो जाती है। एट्थ हाउस में जब चंद्रमा होते हैं तो चंद्रमा भी यहाँ पर, वैसे तो सूर्य चंद्रमा को अष्टम में होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर होने की वजह से, क्योंकि चंद्रमा अगर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि में आ गए या चंद्रमा के साथ ही कोई क्रूर ग्रह बैठ गए, ऐसी युति हो गई, तो फिर जातक को थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और पानी से डर लगता है। ऐसे लोगों को पानी से खतरा रहता है, ऐसे लोगों को इस तरह की परेशानी देखी जाती है। नाइन्थ हाउस में जब चंद्रमा होते हैं तो ऐसा जातक धर्म को मानने वाला होता है और लोगों की सेवा करना, लोगों से जुड़ना ऐसे लोग पसंद करते हैं, पिता से अच्छी बनती है। टेंथ हाउस में जब चंद्रमा होते हैं तो इस प्लेसमेंट में क्या होता है कि जातक को हमेशा अपने करियर में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। बहुत देखा जाता है कि टिक कर एक जगह वो लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाते हैं, या फिर वो काम करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ मूड स्विंग्स रहते हैं, मतलब कुछ चेंज कर लें, यहाँ बहुत टाइम हो गया,
कुछ चलो कुछ अलग, कुछ नया कर ले, कुछ अलग काम कर लें, कहीं कुछ और कहीं दूर जाके कुछ काम स्टार्ट कर लें, इस तरह की कंडीशंस रहती हैं। 11th हाउस में जब चंद्रमा होते हैं तो ऐसे जातक को लाभ मिलता है, दोस्तों का बहुत सपोर्ट मिलता है और ऐसे लोगों की सोशल नेटवर्किंग भी बहुत अच्छी होती है। 12th हाउस में जब चंद्रमा होते हैं तो ये प्लेसमेंट भी चंद्रमा के लिए अच्छी नहीं देखी जाती है, क्योंकि चंद्रमा हमारे 12th हाउस जो है ये हमारी नींद को भी रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा यदि 12th हाउस में बैठ जाते हैं और क्रूर ग्रहों की दृष्टि में आ गए या चंद्रमा 12th हाउस में होते हैं तो ऐसे लोगों को नींद में भी परेशानी रहती है। आज की वीडियो में हमने चंद्रमा के सभी 12 भावों में वो किस तरह का फल देते हैं इस बारे में बात की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।